सो हेलो एंड वेलकम बैक। अब हम आज हम करने वाले हैं हमारा जर्नल का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की एंट्रीज कैसे पास करनी है, आज हम सीखेंगे। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट होता क्या है पहले समझिएगा। व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, शुरू करते हैं। सो दिस डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट समझेंगे पहले, फिर डिफरेंस समझेंगे, देन एग्जांपल लेंगे ताकि हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। दिस डिस्काउंट इज अलाउड बाय द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर। होलसेलर और मैन्युफैक्चरर पता है आपको क्या होते हैं, पता ही होगा। टू रिटेलर, रिटेलर को एट अ फिक्स्ड परसेंटेज। दिस डिस्काउंट ये अलाउ कौन करता है, होलसेलर या फिर मैन्युफैक्चरर रिटेलर को जो डिस्काउंट अलाउ करता है एट अ फिक्स्ड परसेंटेज। कोई फिक्स रेट चलता है उस पर जो डिस्काउंट अलाउ किया जाता है ऑन द लिस्टेड प्राइस, जो उसका प्राइस होता है। इट इज अलाउड व्हेन गुड्स आर इन बल्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये डिस्काउंट तब अलाउ होता है जब गुड्स रिटेलर ने बल्क में परचेज किए हो होलसेलर से। जब भी बल्क में परचेज करता है तब ये वाला डिस्काउंट मैन्युफैक्चरर रिटेलर को देता है। इफ ही आस्क फॉर, अगर उसने कहा ही नहीं भाई मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो हम कहेंगे अच्छी बात है, तुझे नहीं चाहिए तो जो हमने रेट बताया उस पे ले जा, ठीक है। अब सुनो कि कैश डिस्काउंट क्या होता है। कैश डिस्काउंट, दिस डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर। ये वो डिस्काउंट है जो कस्टमर अलाउ करता है, जो कस्टमर को अलाउ किया जाता है फॉर मेकिंग अर्ली पेमेंट। जब हमें लगता हो कि यार ये वाला कस्टमर का कुछ पता नहीं है, कब भाग जाए, कब गायब हो जाए, कब इनविजिबल हो जाए, तो हम सोचते हैं कि यार जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दे। हम उसे कहते हैं कि यार अगर तूने जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दी ना तो तेरे को डिस्काउंट दे देंगे। तो ये डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट वो है जो पेमेंट जल्दी कर देता है कस्टमर, उसको हम ये डिस्काउंट देते हैं कैश डिस्काउंट। इन अदर वर्ड्स, कैश डिस्काउंट इज अलाउड इफ कस्टमर मेक्स पेमेंट विद फिक्स्ड पीरियड, विद इन फिक्स्ड पीरियड। अगर कस्टमर लिमिटेड टाइम में और कैश पेमेंट हमें करता है तो हम उसे देते हैं कैश डिस्काउंट। अब रिकॉर्डिंग कैसे है, कैसे एंट्री मारनी, कैसे एंट्री करनी है, पहले सीखेंगे। डिफरेंस क्या रहता है सुनिएगा। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का डिफरेंस क्या है। दिस इज द टाइप ऑफ डिस्काउंट दैट इज ऑफर्ड बाय सेलर टू द बायर एज अ रिडक्शन इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। अब ये कह रहा है कि जो रिटेलर को ऑफर करता है मैन्युफैक्चरर डिस्काउंट, ये शो करने के लिए कि हाँ जी हमने आपको बल्क प्राइस में कुछ डिस्काउंट दिया है, उसके प्राइस में कुछ रिडक्शन कर देता है, वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कौन सा है, दिस डिस्काउंट इज ऑफर्ड बाय द सेलर टू बायर। ये जो है बायर को ऑफर किया जाता है, सेलर करता है बायर को ऑन द इनवॉइस। जब वो इनवॉइस बनाकर देता है, जब बिल बनाकर देता है, तब अमाउंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट विद द स्टिपुलेटेड टाइम। वो लिमिटेड टाइम में पेमेंट कर रहा होना चाहिए और इनवॉइस उस टाइम बन रहा होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। अब सुनो, पर्पस ऑफ ऑफरिंग दिस डिस्काउंट, क्या क्या पर्पस रहते हैं, कौन से डिस्काउंट को ऑफर करने के लिए। एक बात और सुन लो, ये थ्योरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी आपके एग्जाम में आ सकता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट डिफरेंस, तो इसे ध्यान से कीजिएगा। आगे सुनते हैं, टू इंश्योर बल्क सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। ये वाला डिस्काउंट कब ऑफर किया जाता है, जब रिटेलर ने बल्क में गुड्स खरीदे हो। टू इंश्योर प्रॉम्प्ट पेमेंट फॉर द आइटम्स परचेज, ये कब ऑफर किया जाता है, जब जो कस्टमर है वो हमें कैश पेमेंट कर रहा हो और जल्द से जल्द लिमिटेड टाइम में, फिक्स पीरियड में हमारी पेमेंट कर रहा हो। सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे।
ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है नॉट शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होती है पर उसमें डिस्काउंट शो नहीं किया जाता। कैसे करनी है अभी देखेंगे। रिडक्शन not shown in any books of accounting, reduction adjusted with final price and discounted price is added to the recorded books। क्या कहता है कि फाइनल प्राइस की एंट्री हम कर देते हैं सीधी, तो डिस्काउंट अपने आप रिकॉर्ड हो जाता है लेजर में जाकर। लेजर में देखेंगे कैसे हुआ रिकॉर्ड। देन ये क्या कहता है, it is properly recorded in the books of both buyer and seller। both buyer and seller के accounts में रिकॉर्ड होगा। recorded in P&L statement as an expense। P&L statement में भी इसे हम एंटर करेंगे। P&L statement क्या होती है आप कहोगे, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि P&L statement क्या है। अब ये बात सुनने की जो बात अभी के लिए है वो ये है कि कैश डिस्काउंट को हम प्रॉपर एंट्री के साथ रिकॉर्ड करने वाले हैं और ट्रेड डिस्काउंट में हम सीधा अकाउंट में से हम सीधा डिजिट अमाउंट में से माइनस करके डिस्काउंट को एंट्री कर देंगे। व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड, दिए वाला डिस्काउंट परचेज के टाइम पे अलाउ किया जाता है और इट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ठीक है, अलाउड ऑन ट्रांजेक्शंस बोथ कैश, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या, बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पर हमें मिल जाता है ट्रेड डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट है तो हमें ओनली कैश ट्रांजैक्शंस पर ही मिलने वाला है। जब हम कैश पेमेंट करेंगे तभी हमें कैश डिस्काउंट मिलने वाला है। अब एग्जाम्पल से समझेंगे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट कैसे होता है। सो दिस इज योर, मान लीजिए ट्रेड डिस्काउंट समझते हैं। अब हमने डेफिनेशन पढ़ ली क्या होती है। अब समझो कि डिस्काउंट की एंट्री कैसे करनी है और डिस्काउंट की एंट्री कैसे करनी है। स्टार्ट करें एग्जाम्पल से एंट्री करनी है। अब क्या है आपका एग्जाम्पल, मान लीजिए दैट आपकी शॉप है, मान लीजिए आपकी शॉप है। अच्छा, एवेंजर्स देखी है सबने, देखी होगी आई होप। एवेंजर्स में हल्क देखा है, हल्क। तो मान लो कि आपकी शॉप है, मान लो कपड़े की शॉप है, शॉर्ट्स वो पहनता है बस। तो हल्क आया आपके पास, हल्क ने कहा यार मेरे को ना शॉर्ट्स खरीदनी है, मेरे को बहुत सारी शॉर्ट्स चाहिए क्योंकि कभी तो मैं छोटा हो जाता हूँ कभी बड़ा हो जाता हूँ। सो हमने कहा हल्क हमारे पास शॉर्ट्स हैं आपके लिए, जीन्स भी हम बना देंगे आपके लिए, आप बताओ कितनी लेनी है। सो हल्क ने कहा कि मैं तो बल्क में बहुत सारी शॉर्ट्स खरीदूंगा क्योंकि बार बार मैं इंडिया आ नहीं सकता, मुझे आप बहुत सारी शॉर्ट्स बनाकर दे दो। सो हल्क ने कहा हम मेरे को डिस्काउंट भी चाहिए। हमने कहा शॉर्ट्स हम देंगे आपको, हमने उसको कहा कि आप 100 शॉर्ट्स ले जाओ, 1000 रुपीज की हम आपको पर शॉर्ट्स दे देंगे। सो ये कितने के हो गए हमारा, टोटल 1 लाख का हमने उसका अमाउंट बनाकर उसको दे दिया। उसने कहा ठीक है पर मैं इतनी सारी शॉर्ट्स लेके जा रहा हूँ, मुझे डिस्काउंट चाहिए। हमने कहा यार हल्क है, इसको डिस्काउंट के लिए कैसे मना कर सकते हैं। सो हमने कहा चलो आपको हम 10% का डिस्काउंट देंगे। 10% कितना होता है 1 लाख का, 10,000। सो 90,000 का हमने उसका अमाउंट बनाकर दे दिया। अब क्या हुआ, गुड सोल्ड हुए, हमारी क्या ट्रांजैक्शन हो गई, गुड सोल्ड टू हल्क फॉर ₹1 lakh एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। ये हमारी ट्रांजैक्शन बन गई। अब ट्रांजैक्शन तो हमारी ये बन चुकी है, बट ट्रेड डिस्काउंट का रूल क्या है, ट्रेड डिस्काउंट में क्या है, जो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री है उसमें डिस्काउंट शो नहीं होगा, सीधा हम ये 90,000 का अमाउंट शो करेंगे अपनी। हम क्या करेंगे, सेल्स की एंट्री करेंगे, हल्क अकाउंट सेल्स की एंट्री करेंगे, हल्क अकाउंट डेबिट
टू सेल्स। अब मुझे बता देना कितने अमाउंट से करेंगे। 90,000 से हम एंट्री पास करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जो है हमारा, वी कैन नॉट शो दैट अकाउंट इन द बुक्स। जर्नल बुक्स में डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री शो नहीं हो सकती। सो एंट्री ऐसे ही पास करनी है। ओके, क्लियर? अगर मान लीजिए ये सेल्स की एंट्री, अगर बाय चांस परचेज की एंट्री होती, आपने किसी से गुड्स परचेज किए होते ऑन ट्रेड डिस्काउंट, तो भी डिस्काउंट डिडक्ट होकर ही एंट्री बनती और एंट्री क्या बन जाती? परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज की एंट्री सिंपल करते हैं हम, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अगर कोई पर्सनल अकाउंट है तो वो यहाँ पर आ जाता। सो ये था हमारा ट्रेड डिस्काउंट। अब देखते हैं, आइए अब हम क्या देखेंगे? लेट्स कम टू कैश डिस्काउंट। नाउ लेट्स कम टू कैश डिस्काउंट। अब हम देखेंगे कैश डिस्काउंट की एंट्री कैसे करनी है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। दैट गुड्स सोल्ड, goods sold to Hulk for cash rupees 1 lakh at cash discount of 10%. Cash discount of 10%. अब समझेंगे कैसे एंट्री पास करनी है। अब एक बात का बहुत ध्यान रखना है, लास्ट जो हमने ट्रेड डिस्काउंट देखा वो क्या था? क्रेडिट सेल्स हो रही थी। तो हम ट्रेड डिस्काउंट में क्रेडिट हो, कैश सेल्स हो, दोनों सेल्स रिकॉर्ड करेंगे, बट कैश डिस्काउंट में तो ओनली कैश ही रिकॉर्ड करोगे आप। तो अब देखते हैं अकाउंट कौन से टाइप्स के हैं। हमारे 3 अकाउंट्स बनेंगे इस वाली एंट्री में। सो ये अकाउंट एंड देन हमारा आता है डिस्काउंट अकाउंट। सेल्स अकाउंट आप जानते हो, सेल्स अकाउंट की एंट्री कैसे करनी है। सेल्स अकाउंट की एंट्री जानते हो, देन कैश अकाउंट की जानते हैं। दिस इज हमारा क्या बनेगा? ये हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट कौन सा? गुड्स हमने सेल करे हैं तो बनेगा डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनेगा, ठीक है। देन हम ये वाले अकाउंट को क्या करते हैं? एसेट अकाउंट है हमारा, रियल अकाउंट है। सो क्या होने वाला है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स हमने सेल करे से गुड्स आर, तो गुड्स आर गोइंग, इसको हम करेंगे क्रेडिट। देन कैश अकाउंट है हमारा, गुड्स हमने सेल करे, कैश हमारे पास आने वाला है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसको हम करेंगे डेबिट। अब डिस्काउंट को समझेंगे, डिस्काउंट को कैसे ट्रीट करना है। डिस्काउंट अलाउड हमारा क्या है? डिस्काउंट हमने अलाउ किया, हमने कैश पेमेंट के लिए डिस्काउंट अलाउ किया, हमें तो लॉस हुआ, तो ये हमारा जो है ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स एंड क्रेडिट ऑल द। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो ये हमारा लॉस है, तो इसको हम क्या करेंगे? डेबिट, हमारी कंपनी का ये लॉस हो रहा है। सो आपकी एंट्री क्या निकल कर आ जाएगी? एंट्री देखेंगे, सो एंट्री को ध्यान से देखते हैं, एंट्री क्या निकल कर आती है अब। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनती है? अब ये देखेंगे हम, डेबिट करेंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। अब अमाउंट कितनी डालेंगे हम?
प्रॉपर अमाउंट की एंट्री होगी 1 लाख के हमारी सेल्स थी, 10% हमने डिस्काउंट दिया, 10% कितना होता है 1 लाख का 10,000 और 90,000 हमने उससे कैश पेमेंट ले ली, कैश पेमेंट हमने उससे ले ली। सो 90,000 हमारी कैश पेमेंट है, डिस्काउंट हमने दिया है 10,000 का और सेल्स हमने कितने की करी है 1 लाख की, जिसमें से हमारा डिस्काउंट भी है 10,000 का। ऐसे कैश डिस्काउंट की एंट्री हम पास करेंगे। अगर हमारे पास होता कि डिस्काउंट हमें मिला है, हमने परचेज किया था, सो परचेज की एंट्री क्या होती, सो परचेज की एंट्री क्या हम करते, मान लीजिए ऐसा होता कि हमने गुड्स परचेज किए होते और हमें डिस्काउंट मिलता, सो एंट्री होती परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट क्यों होता, क्योंकि क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स हमारा रूल है नॉमिनल अकाउंट का। सो ये डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा इधर आ जाता और इधर हमारे अमाउंट्स एंटर हो जाते। ऐसे करने हैं हमें ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट की एंट्रीज। प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड and stay at home.